इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़। हम लोग बात करने वाले हैं डेटा की, और डेटा आया बहुत धमाकेदार। ऐसे कैसा डेटा आ गया सर? धमाकेदार कैसा आ गया भाई? धमाकेदार डेटा ऐसा आया है कि 4 दिसंबर को जब मैं चेक करा था कि भाई प्रो भाई साहब ने क्या किया है, तो इन्होंने सीधा छक्का नहीं, सीधा ही अट्ठा लगा दिया है। अब दिखाऊंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि सर मार्केट के अंदर क्या लगता है, मार्केट अब ऑल टाइम हाई की साइड जाएगी या फिर आपका नीचे की साइड आ सकती है और 25,300 के दर्शन करा सकती है? उस क्वेश्चन का जवाब भी इस डेटा के अंदर हमें बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ। प्राइस एक्शन आपके साथ पूरा डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ शाम को 5 बजे। आपने वीडियो नहीं देखा, मस्ट वॉच है, अच्छे से आप देख लो उसको। अब शुरू करते हैं कहाँ से? क्लाइंट से। सबसे पहले एक दो बड़ी खबर है जो देखनी है। एक तो सर कल 10 बजे क्या है सर, जो आरबीआई की मीटिंग चल रही थी उसका आउटकम आ जाएगा कल 10 बजे, ठीक है, कि भाई रेट कट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप बताओ कि रेट कट होने के कितने परसेंट चांस हैं? जो अब हम इस समय देख रहे हैं तो बोल रहे हैं सर 50% चांस जो है निकल के आ रहे हैं। रेट कट हो भी सकता है और रेट कट नहीं भी हो सकता। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं सबसे पहले पब्लिक यानी कि जो क्लाइंट है, इन्होंने आज क्या किया है। अगर मैं उनको दिख रहा हूं तो इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि मेन कंसर्न हमारा क्या है। हमारा मेन कंसर्न है डीआईएस का, ठीक है। घरेलू निवेशक क्या कर रहे थे, लगातार 2 दिन से बड़ा बेचते हुए लगभग 7% से अपनी पोजीशन को कम किया है। तो ये एक मेन कंसर्न है और आज इन्होंने क्या किया है वो हम जरूर देखेंगे। तो पहले क्लाइंट को समझ लेते हैं। क्लाइंट अपनी पोजीशन पे क्या करते हुए नजर आए हैं, वेट एंड वॉच। मतलब क्या कि इंटरेस्ट रेट में कल क्या होता है उसके वेट एंड वॉच में आज क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया, 0.21% की खरीदारी की है। चलो ये बढ़िया है कि बिकवाली नहीं की, खरीदारी की है। पिछले 2 दिन से अच्छा खासा खरीद रहे थे, आज भी इन्होंने एक अच्छी खरीदारी की है जो कि मार्केट का हौसला बढ़ाने वाला है, ठीक है। बढ़ रहा है इससे हौसला, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डीआईएस यानी कि घरेलू निवेशक, ये क्या करते हुए नजर आए। इनकी बात करूं तो सर ये अपना 0.17% खरीदते हुए नजर आए। मैंने आपको क्या बोला था कि एक दिन और चाहिए, ठीक है। 2 दिन से ही बड़ी बिकवाली कर रहे थे और मैंने आपको क्या बोला था, ट्रेंड को एकदम जैसे बोलते हैं ना स्टेबल करने के लिए मुझे 3 दिन का एक बिकवाली चाहिए होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसने ट्रेंड जो है उसको ब्रेक कर दिया। नहीं सर, हम बिकवाली नहीं कर रहे, हम खरीदारी। अच्छा, इसको मैं खरीदारी भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा वेट एंड वॉच, कि सर ये वेट एंड वॉच में चले गए, है ना। सिचुएशन को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। भाई रुपया हमारा गिर रहा है, ठीक है, वीक पड़ रहा है और बहुत वीक पड़ रहा है, ठीक है। 90 के ऊपर चले गए हम, तो डेफिनेटली ये इशू तो है हमारी इकोनॉमी के लिए। मतलब जैसे बोलते हैं सेंटीमेंट को खराब करने वाला है। चक्कर क्या होता है, आप अगर समझोगे ना चीज़ों को, तो थोड़ा सा इकोनॉमी को समझोगे तो उसके अंदर क्या है, रुपया का कोई डायरेक्ट वैसे इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सेंटीमेंट बहुत खराब होता है इससे। ये चीज़ आपको वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर डिफरेंट एक कहानी है, उसको हम कभी अलग समझेंगे। लेकिन भाई देखने वाली बात यह है कि जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब क्वेश्चन आपका आ रहा है सर जीडीपी बढ़िया चल रही है, जीडीपी 8.2 से ग्रो हो रही है, इन्फ्लेशन जो है आपकी हमारी बहुत कम है, रिकॉर्ड लो पे हमारी इन्फ्लेशन चल रही है। तो इन सब चीज़ों को मतलब कैसे हम देखें, तो भाई जैसे कि हमने आईएमएफ की रिपोर्ट भी देखी, तो ये दोनों जो डेटा दिखा रहे हैं ये आउटडेटेड डेटा है। मतलब कहीं ना कहीं जो बेस ईयर है वो 2011-12 का है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो अपकमिंग जिसे बोलते हैं प्रपोजल रखा गया है वो 2022 और 23 के डेटा के लिए कहा गया है कि जो बेस ईयर माना जाए वो 2022 और 23 वाला माना जाए, ठीक है। तो अगर वो संशोधन हो जाता है उसके बाद इन्फ्लेशन और ये आपकी जीडीपी आंकड़ा कैसे निकल के आ रहा है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। ये चीजें आपको मान के चलनी पड़ेगी, कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जीडीपी अच्छी है, जीएसटी अच्छा है, इन्फ्लेशन अच्छी है, लेकिन रुपया वीक हो रहा है। अब इसको संभालने के लिए आरबीआई अभी तक उसने कोई ऐसी कदम नहीं उठाए। उसके पीछे का प्रोबेबली एक बड़ा रीजन हो सकता है कि अभी जो हमारा जो टैरिफ हमारे सिर पर लगा हुआ है 50% का, उसकी वजह से आरबीआई कोई भी इसके अंदर अभी नहीं मतलब फ्री फॉल होने दे रहा है रुपया को, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी जब ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाए तो आरबीआई इसके ऊपर कुछ बड़ा अपना जो है कदम उठाए, ठीक है। देखेंगे उसके ऊपर क्या होता है। अब बात देखने वाली क्या है, एफआईएस ने क्या किया है जो हमारे बहुत ही खतरनाक तरीके से नेगेटिव हुए पड़े हमारे लिए। तो आज दोबारा इन्होंने 1.56% की बिकवाली करी है, ठीक है। तो भाई इनसे मुझे डर नहीं लगता क्योंकि इनके पास ही क्या है, 12.50% पोजीशन है, बिकवाली कर रहे हो, ठीक है भाई कर लो बिकवाली, और कितनी बिकवाली कर लोगे आप, ठीक है। तो इनसे डर नहीं लग रहा। मेन तो भाई जो डर लग रहा है ना वो हमारी डीआईएस से लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके पास पोजीशन बहुत बड़ी है और इन्होंने एक बार बेचना शुरू करा तो भाई हमारा एक टंकी पहले ही खाली है। जैसे कि मैं बोलता हूं, एक हमारा जैसे बोलते हैं ना कि तालाब पहले ही खाली है, तो दूसरा तालाब भी अगर खाली होने लग गया तो फिर संभालेगा कौन, ये बड़ा कंसर्न है। और डेफिनेटली अभी ये
क्या है 61.32 पे जाके इन्होंने वेट एंड वॉच लगाया है। ये हमारे लिए तो कहीं ना कहीं तसल्ली वाली बात है, ठीक है, कि ठीक है यार कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसने वेट एंड वॉच पे अपनी पोजीशन को रख दिया है। अब मेन जो आज का गेम पलटा, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि जो गेम को पलटने वाला है वो प्रो भैया है। प्रो हमसे पूछते हैं कई बार प्रो होता कौन है सर, भैया ये प्रोप्राइटरी होते हैं, ठीक है, ब्रोकेज हाउसेस, फंड हाउसेस जो होते हैं ये वो होते हैं। 7.81% भाई साहब मजेदार, आज 8% ऑलमोस्ट 7.8% जो है ये खरीदारी करके मन खुश कर दिया है। किसने? प्रो ने। समझ रहे हो, मतलब भाई पिछले 4-5 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, और पोजीशन को ऑलमोस्ट 54% पे लेके, कहां से 36-37% से अपनी पोजीशन को 54 पे लेके गए हैं। और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे आया है। गिरते मार्केट में जब ये खरीदारी करता है भाई, तो इसका मतलब होता है कि ये अच्छी खासी अपनी पोजीशन को बिल्डअप कर रहा है। और मार्केट हो सकता है, देखो अगेन आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये मैं कोई प्रेडिक्शन या मैं वो नहीं करता, मैं डेटा की बात करता हूं। जब भी पोजीशन इस तरीके से बनती है प्रो की, तो वहां से हाई चांस होते हैं कि एक बड़ा मूव आप ऊपर की साइड का एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि प्रो भी गलत होता है, ठीक है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, प्रो भी गलत होता है, प्रो को भी लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि इसको लॉसेस नहीं होते, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो 37 से भाई साहब पहुंचे हैं 54 पे, जाके पिछले हिस्ट्री का डेटा उठा के देख लो। जब भी ऐसा होता है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि मार्केट वहां से एक अच्छा सपोर्ट से, देखो हमें क्या देखना होता है, प्राइस एक्शन भी देखना होता है। तो अब अगर प्राइस एक्शन देखोगे ना, प्राइस एक्शन पे हम जो शाम वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेना, ठीक है, शाम वाले पे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, मतलब इन डिटेल एक्सप्लेन किया। तो आप यहां पे देखोगे मार्केट गिर रही है और ये क्या कर रहे हैं, इस सपोर्ट पे खड़े हैं, और इस सपोर्ट पे इधर से ठीक पोजीशन आपकी क्या है 36-37 पे थी पोजीशन, और यहां पोजीशन आपकी 54 पे है। इसका मतलब आप समझ लो कि भाई अपनी पोजीशन को 3-4-5 दिन के अंदर गिरते मार्केट में खरीदा है, तो हाई चांस है कि ये ऊपर जाने के लिए खरीद रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई बिना मतलब में खरीद रहे हैं। तो ये चीज हमें एक पॉजिटिव जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। अब आ जाते हैं सर, ये आपको समझ में आ गया, कहीं इसमें कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं सर कैश मार्केट में आज क्या हुआ है। कैश मार्केट में देखें तो एफआईएस ने बिकवाली की है, जो कि वो लगातार कर ही रहे हैं, लगभग 1944 करोड़ की, 1944 करोड़ की बिकवाली इन्होंने की, 1797 करोड़ की, 1800 करोड़ की बिकवाली कुछ ये की इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, और 1892 करोड़ की खरीदारी इन्होंने कर ली स्टॉक फ्यूचर में, ठीक है। जितनी यहाँ बिकवाली करी है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, उतना ही स्टॉक फ्यूचर खरीद दिया है। तो नेट नेट देखा जाए तो उन्होंने लगभग देखा जाए नेट 2000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने की है आज, ठीक है, जिसके सामने 3600 करोड़ की खरीदारी हमारे डीआईएस करते हुए नजर आए। मतलब अगेन एक दिन बचा बीच में, जो कल का दिन था, वहां पर थोड़ी दिक्कत रही, लेकिन अगेन वापस से क्या हुआ, डीआईएस आ चुके हैं, आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाला है। फिर बात करते हैं विक्स की, मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, इंटरेस्ट रेट का अभी फैसला आना है, पुतिन अभी दौरे पर हैं, क्या पता वो क्या अभी कुछ इनके ऊपर निर्णय आएगा। विक्स भाई साहब 3.5% गिर के आप देख रहे हो सिर्फ 10.82, जो 10.5 का जो लो है ना, 10.5 के आसपास का ही लो आई थिंक, वहां से भी मतलब लग रहा है नीचे चला जाएगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं वो है ही नहीं। बहुत लोग ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं मेरे साथ में, उन लोगों को बहुत सारे डाउट आते हैं, सर ऑप्शंस के अंदर तो मूवमेंट हो रही है लेकिन हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। रीजन आपके सामने है सर, ये है रीजन, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। सिचुएशन थोड़ी बेटर होंगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। सेंसेक्स आपका देखें 0.2% बढ़ा है 150 पॉइंट के आसपास, और निफ्टी भी आपका 0.2% यानी कि 50 पॉइंट के साथ बढ़ के आज बंद हुआ है। ओके, अब बात करते हैं सेंसेक्स के प्राइस सेक्शन की। बहुत लोग सर सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं शाम के टाइम, आप जो है इंटरेस्टेड होते हैं उसको जरूर देखा करो। भाई मैंने आपको क्या बोला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है जो हमें बिल्कुल सही जगह पर खड़ी है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था, ये एक हाई जो बना है इसको पार करना जरूरी है, ये जो लो है इसको नीचे जाना मतलब मार्केट जाता है तो डेफिनेटली दिक्कत है। अब भले आप इस ट्रेंड लाइन को भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन अब आप समझ लो, जो हमारा कल का लो था, कल का नहीं परसों का, ठीक है, परसों का जो हाई था हमारा ये, और कल का जो लो था वो, बस ये जो बीच में मार्केट है ना, ये ही है मार्केट हमारे लिए। बस इतना समझ के चलो, आप इसको मार्क भी कर सकते हो लेवल्स को, 85,500, ठीक है, राइट डाउन 550 लिख लो इसको, और 84,780, ठीक है। ये जो लेवल है ना, मार्केट इसके बीच में टाइम पास करने वाला है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे उसकी संभावना बिल्कुल कम है। मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा चॉपी मार्केट है। बड़ा मार्केट कब होगा, जब इसके ऊपर मार्केट जाती है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है, देन ओनली हम सोचेंगे, और मार्केट हमारे लिए फिर एक बड़ा, जैसे बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड बनाता रहता हूँ बार बार, वो आप देख सकते हो, प्राइस सेक्शन वाली डिटेल मैंने चर्चा की है।
जैसे निफ्टी में है वैसे ही यहाँ बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको तैयार रहना है किसके लिए, 83,000 पे जाके फिर नेट कोई अच्छा ढंग ढंग का कोई सपोर्ट निकल के आएगा। अगर ब्रेकडाउन आता है तो ये बात भी आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो इसके बीच में हम कहीं टाइम पास वाले जोन में हैं, इसको आपको क्लियर रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लेना, ठीक है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं दिखने जा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं डिलीट कर दी, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर थोड़ा 30 मिनट पे चलते हैं, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मुझे ना क्लियरली यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की भी खुशबू आ रही है और मुझे यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न देखेगा, ये देखो बहुत ही प्यारी तरीके से बना हुआ, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड लेके जा सकता हूँ, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं। ऐसे मान लो इसको बल्कि है ना ये एरिया, ठीक है। अब क्या है, ये बना है ना, इसके अंदर हमने ले लिया। 15 मिनट में आ जाते हैं, ज़रा बढ़िया बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है ना। अब हम बनाते हैं इसको यहाँ से ये चीज़, ठीक है। ये अपना ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है ना। इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ पूछ लेना, ठीक है। अब क्या है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक कोई कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं करना, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं होती, सिंपल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब क्या है, ये इस जोन में है, बीच में कुछ मत करना, ज़्यादा फायदे में रहोगे, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। इसको तोड़ने दो ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर ऊपर की साइड तोड़ता है देन ओनली मैं कहाँ की सोच सकता हूँ, आराम से मैं 85,500 तक की जर्नी देख सकता हूँ, ठीक है। 85,500, इससे ज़्यादा अभी ऊपर जाना सोचें थोड़ी सी संभावना कम दिखती है, लेकिन यहाँ तक की जर्नी में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती अगर मार्केट इसको ऊपर तोड़ता है, ठीक है। कैसे समझो, यहाँ से ऊपर तोड़ता है, कहाँ तक की जर्नी आराम से हो सकती है, 85,500 की। 85,500 तोड़ेगा तो हम एक रिटेस्टिंग का वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर दे, कुछ हम ट्रेंड लाइन वगैरह देख लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, उसके बाद हम 86,000 तक की जर्नी कर सकते हैं। फिर यहाँ तक की ऊपर तक की जर्नी जो है हम कर सकते हैं, 86,000 जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक की जर्नी फिर हम कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब भाई साहब ने क्या करा, ऊपर की जर्नी नहीं करी, यहाँ से सीधा नीचे तोड़ा, ठीक है। अगर नीचे तोड़ता है तो आपको बिल्कुल बहुत जल्दी पैनिक नहीं करना, ध्यान रखना, पैनिक नीचे मत करना। पैनिक भाई आपको सपोर्ट तगड़े मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको तुरंत सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, तुरंत की तुरंत आपको सपोर्ट मिलेगा 84,780, ठीक है। 84,780 पे मुझे तुरंत सपोर्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला जोन है और इसको तोड़ने का वो बहाना बना सकता है, समझ लो। बहाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके क्या बना दे, हैमर कैंडल बना दे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ बना सकता है, बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे ये रेड कैंडल बना दी, एक और रेड कैंडल बना दी इस तरीके से, और फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी। तो जैसे ये करा तो 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये बन गया, समझ रहे हो। ये बनाया मॉर्निंग जो है आपका मॉर्निंग स्टार, और ये भाई सब बना दिया हैमर बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कुछ बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से चलना है। टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, आपको मजा आएगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है जरूर लाइक कर देना। प्राइस सेक्शन वाला सेशन यहाँ आ रहा होगा, मस्ट वॉच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।